brought to you by Ludo Fantasy. रोल द डाइस, मेक योर मूव और अपनी किस्मत बदलो। डाउनलोड लूडो फैंटेसी नाउ। સોફ્ટવેર એન્જિનિયરે કેમ કર્યો આપઘાત? હોટલની રૂમમાં પોતાને જ માર્યા છરા. નમસ્કાર, ગુજરાત તકના ક્રાઇમ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે. સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારો બનાવ બન્યો. સોફ્ટવેર એન્જિનિયર યુવકે હોટલના રૂમમાં પોતાને જ છરો મારીને આપઘાત કર્યો. પત્ની પહોંચે તે પહેલાંથી ચોથે માળેથી કૂદીને મોતને ભેટ્યો. સુસાઇડ નોટમાં જીવનથી કંટાળીને આપઘાત કર્યો હોવાનો ઉલ્લેખ. જોઈએ સમગ્ર રિપોર્ટ. સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં એક હોટલના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર શંકાસ્પદ હાલતમાં યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, જેને લઈને પોલીસે તપાસ હાથ ધરી. પોલીસ તપાસમાં અને ફોરેન્સિક પીએમમાં ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ થયો છે. મહેસાણાના ઊંઝાના વતની 35 વર્ષીય અક્ષત શાહ પોતાની પત્ની અને પરિવાર સાથે સુરતના મગદલ્લા રોડ પર રહેતો હતો. 2 વર્ષ પહેલાં યુવકના ડૉક્ટર યુવતી સાથે લગ્ન થયા હતા. સોફ્ટવેર એન્જિનિયર અક્ષત વાર્ષિક 50 લાખના પેકેજ સાથે બેંગ્લોરની ખાનગી કંપનીમાં છેલ્લા 3 વર્ષથી વર્ક ફ્રોમ હોમ નોકરી કરતો હતો. અક્ષત ગત મંગળવારે પોતાના ઘરેથી ઓફિસના કામ જવાનું કહીને નીકળ્યો હતો. યુવકે હોટલમાં આવતા પહેલાં નજીકની દુકાનમાંથી છરો ખરીદ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. સાંજના અરસામાં હોટલ નીચે ભોય તળિયે યુવક ગંભીર ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. યુવકના ગળા, હાથ અને પગમાં ચાકુના ઘા મારેલા હતા. શંકાસ્પદ બનાવ અંગે વેસુ પોલીસને જાણ કરાતા પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી તપાસ હાથ ધરી હતી. અક્ષતે પોતે જાતે જ છરીના ઘા મારી આત્મહત્યા કરી હોવાનો ખુલાસો થયો છે. અક્ષત પાસેથી એક બેગ પણ મળી આવી, જેમાં લેપટોપ અને મોબાઈલ ફોન મળ્યા. આ લેપટોપ અને મોબાઈલ ફોન FSL તપાસ માટે મોકલાયા છે. પોલીસે એક સુસાઇડ નોટ પણ કબજે કરી. સુસાઇડ નોટમાં લખ્યું છે કે મને માફ કરજો, મને કંઈ ગમતું નથી. પરિવારના બધા લોકોને હું મિસ કરી રહ્યો છું. જીવનથી થાકી અને કંટાળી ગયો છું. હું અહીં રહેવા લાયક નથી. સુસાઇડ નોટમાં અક્ષર તેના જૂના લખાણ સાથે મેચ કરવામાં આવી રહ્યા છે. અક્ષતે આ પગલું ભરતા પહેલાં કંપનીને એક મેલ પણ કર્યો હતો, જેમાં હોટલનું નામ, રૂમ નંબર તથા તેના પત્નીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર પણ લખ્યો હતો. જો કે આત્મહત્યાનું કારણ હજી અકબંધ હોય पुलिस अलग अलग दिशा में तपास हाथ धरी है. आगम विवियाना एक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे एलिगेंट इन करके होटल चलता है जो 4th फ्लोर पे होटल है. उसके रूम नंबर 404 से छलांग लगा के एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, ऐसा इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिला था. तो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता किया तो ये व्यक्ति जो है इसकी उम्र करीब 30 वर्ष है. अक्षत मुकेश भाई शाह करके है. ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक नीलांशो करके कंपनी है, उसके लिए वर्क फ्रॉम होम करता है और करीब सालाना जो पैकेज है वो 50 लाख के आसपास है. रिसेंटली ही अक्षत की शादी हुई थी और उनकी वाइफ है वो डॉक्टर है. एक बच्चा है उनके 1.5 साल का. और उस दिन जब हमने तपास किया तो करीब 1:30 बजे के आसपास अक्षत जो है वहाँ होटल में एंट्री करता है. टाटा की गाड़ी अपने बेसमेंट में खड़ी करता है और ऊपर जाके रिसेप्शन से एक रूम बुक करता है. रूम बुक करके रूम देख के आता है और फिर होटल में चला जाता है. और करीब 5 बजे के आसपास में वहाँ से ये जंप करता है. बाद में जब पुलिस वहाँ पे गई तो हमने जब PM रूम में जाके बॉडी देखी डॉक्टर्स के साथ में मिलके, तो बॉडी से बहुत सारे शार्प कट के निशान थे जो किसी चाकू से किए हुए हों या किसी दूसरे पे. उस टाइम ऐसा लगा कि सुसाइड है कि हत्या है, इस तरह का भी प्रश्न सामने आया, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंजरी उनकी बॉडी के ऊपर थी, गले के ऊपर, पैरों के ऊपर, शरीर के एक दो जगह और अन्य की इंजरी थी जो काफ़ी शार्प इंजरी थी. तो वहाँ के इस तपास में हमने होटल के सारे CCTV भी देखे तो होटल का जो रूम है 404, उसके बाथरूम में पूरा बाथरूम ब्लड से सना हुआ था और वहीं पे एक चाकू मिला. वो चाकू नया ही एकदम चाकू खरीदा हुआ था. उसके ऊपर जहाँ से खरीदा उसका स्टिकर और चाकू का जो पैकेट है वो भी रूम से हमें मिला. तो बाद में हमने उसकी तपास की तो बगल में एक संगीता स्टील करके स्टील का एक शॉप है, वहाँ से वो चाकू खरीदा हुआ था. वहाँ पूछताछ की गई तो 1:16 के ऊपर 260 रुपये ऑनलाइन पे करके खुद जो मृतक है अक्षत मुकेश भाई साहब, उसने ही वहाँ से वो चाकू खरीदा था. चाकू खरीद के लेके आया. उनके पास में एक बैग बरामद हुआ जिसमें लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, एक डायरी और एक जींस और कुछ कैश और पर्स उस बैग से बरामद हुआ. एक साथ में जो डायरी थी उसमें सुसाइड नोट भी लिखा हुआ था. इसमें किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं किया हुआ है, लेकिन सबको अपने जीवन के प्रति निराशा जाहिर की हुई है और घर वालों से माफ़ी मांगी हुई है और सबको कि मुझे माफ़ कर दीजिए और इस तरह से मैं यहाँ रहने लायक नहीं, मुझे घुटन हो रही है, इस तरह की चीज़ें उसमें लिखी हुई है. किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप घर वालों पे या बाहर के व्यक्ति पे उसमें नहीं किया गया है. वो हैंडराइटिंग जो है वो उनकी जो पुरानी स्पेसिमेन हैंडराइटिंग है उसके साथ में हम लोग मैच करवा रहे हैं.
इससे पहले उन्होंने करीब 5 बजे अपनी कंपनी को एक मेल भी किया, नीलांशु डॉट जो कंपनी है सीईओ, उनको एक मेल किया। उस मेल में लिखा हुआ था कि कृपया करके मेरी वाइफ, जिनका नाम ये है, मोबाइल नंबर ये है, उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं ये होटल के रूम नंबर 404 में हूँ, थैंक्स एंड सॉरी, इतना कह के एक मेल किया हुआ था। तो इमीडिएटली कंपनी वालों ने उनकी धर्मपत्नी को इन्फॉर्म किया। उन्होंने जो होटल का नाम था उसके मोबाइल नंबर सर्च करके होटल वालों से बात की। जब ये बात कर रहे थे उतनी देर में उन्होंने विंडो से जंप लगा दिया और नीचे गिरने से तो वो इंजरी से और जो कट लगे थे शरीर में ब्लड की कमी होने से जो अक्षत है उसकी डेथ हो गई। और उनका जितना लैपटॉप, मोबाइल ये सब है वो हमने एफएसएल को भेजा है, ताकि उसके अंदर जो भी अगर कुछ डाटा है तो वो डाटा है उसको इन्वेस्टिगेशन के पर्पज के लिए इन्वेस्टिगेशन में रखा जा सके। तो दोनों मोबाइल और लैपटॉप उनको एफएसएल में भेज दिया गया। वहाँ से जितने भी पुरावा मिले, चाकू है, कपड़े मिले हैं, वो सबको भी हम लोग एफएसएल में भेज दिया है। और आगे जितने फैमिली के मेंबर हैं, उनको जो कनेक्टेड लोग हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है। कंपनी को भी हमने मेल डाल के उनसे भी डिटेल मांग रहे हैं कि पहले भी कोई इस तरह का मेल किया हुआ है क्या। वो सारी चीज़ें हम लोग तपास के सामने कर रहे हैं और आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। અક્ષતના મૃતદેહનું પોલીસે નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું, જેમાં તેના શરીર પર ઘણી ઈજાઓ, ચોથા માળેથી પડતું મૂકતા તેના માથા, જાનના ભાગે ઈજા થતાં મોત નીપજ્યું હતું। પ્રાથમિક રિપોર્ટમાં યુવકે આપઘાત કર્યો હોવાનું જણાયું છે। મૃતકના પરિવાર દ્વારા તેની હત્યા કરવામાં આવી હોવાના આક્ષેપ કરાતા પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે। સુરતથી સંવાદદાતા સંજયસિંહ રાઠોડનો અહેવાલ।